अस्सलाम वालेकुम, मैं अरमान खान और आप देख रहे हैं अनुमान ग्रोथ लैब। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिटेल में समझा था और आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हर हर ट्रेडर की फाउंडेशन होता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब कोई प्रिडिक्शन करना नहीं है, इसके अंदर मार्केट को समझना और मार्केट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसी इंडिकेटर के सिग्नल का वेट किए बगैर हम कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस की मूवमेंट को समझ कर डिसीजन लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इंडिकेटर्स नहीं देखते तो प्राइस एक्शन ट्रेडर आखिर देखता क्या है? वो सिर्फ मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करता है। एक है कैंडल्स, दूसरा है ट्रेंड, तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चौथा है मार्केट स्ट्रक्चर। वो इन चारों चीज़ों को देख के ही सिर्फ मार्केट का अंदाज़ा लगा लेता है कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। या हालाँकि वो अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज़। प्राइस एक्शन की लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैंडल को समझना होगा। हर कैंडल बायर्स और सेलर्स के दरमियान में हुई फाइट का रिजल्ट बताती है। अगर तो कैंडल बुलिश है तो बायर ज्यादा है और अगर तो बेरिश है, सेलर मार्केट का कंट्रोल ले लेते हैं तो वो बेरिश रेड कैंडल बनाते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कैंडल का कलर नहीं देखता, उसका स्ट्रक्चर भी देखता है और फिर अपनी मूव को एग्जीक्यूट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी कैंडल को देख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता। वो ये बात भी लाजमी देखता है कि कैंडल की लोकेशन क्या है। अगर तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश कैंडल सपोर्ट के लेवल पर बनी है तो यहाँ से चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं कि प्राइस अब अपसाइड पे जाएगा, मतलब बुलिश होगा, ठीक है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल पे बनी है तो यहाँ से इस चीज के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं कि मार्केट अब डाउन जाएगा। तो खाली कैंडल के स्ट्रक्चर और खाली कैंडल के कलर को देख के ही आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस सारे एनालिसिस को प्राइस एक्शन एनालिसिस कहते हैं। प्राइस एक्शन सीखने के बाद बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनके अंदर ये आती है सबसे पहले कि वो हर कैंडल को एक ट्रेडिंग सिग्नल समझ लेते हैं। दूसरी मिस्टेक उनके अंदर ये होती है कि वो बिना कंफर्मेशन के जंप कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो अपने एनालिसिस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो पेशेंस नहीं रखते, कोई भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते हैं और डायरेक्टली ट्रेड के अंदर जंप कर लेते हैं और उसके बाद लॉसेस उठाते हैं, ठीक है। ज्यादा ट्रेड्स लेना मैटर नहीं करता, सही ट्रेड्स लेना प्रॉफिट देती हैं और सही ट्रेड्स लेना ही मैटर करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया और अब आपको प्राइस एक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर सारा कुछ समझ आ चुका हुआ है और अब आपको ये बात भी समझ आ चुकी हुई है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर से पहले चार्ट को क्यों रीड करता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी सीखेंगे कि लिक्विडिटी को मार्क किस तरह करते हैं, ठीक है। और अगर तो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।